अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे। तो व्यूअर्स, आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं यहाँ से अपने नाश्ते से करूँगी, क्योंकि आज मैंने नाश्ता ज़रा जल्दी बना लिया था, क्योंकि आज हमें निकलना था कहीं जाने के लिए दायान की दादों के घर। तो इसलिए मैंने नाश्ता, बाहर बड़ी अच्छी धूप निकली हुई थी तो यहीं पे बाहर ही लगा दिया था, और बच्चों को जल्दी से नाश्ता करवा के फिर मेरा इरादा था कि उनको रेडी करें और फिर हम निकलेंगे दायान की दादों के घर की तरफ। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह करवा रही थी, मोबाइल इनके हाथ में था। जब मोबाइल हाथ में हो तो ये बिल्कुल भी खुद से नाश्ता करने की ज़हमत नहीं करते। तो इस तरह से हमारा नाश्ता चल रहा था। तो व्यूअर्स, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर मेरे चैनल में ज़रा भी आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा प्लीज़। नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैंने चाय रख ली थी, और आज था मुझे जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँ ताकि उसके बाद तसल्ली से ना तैयारी वगैरह करके हम निकल सकें। अच्छा, तो कभी कभी मुझे क्या लगता है कि ना, हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? चाय है। मतलब चाय, हर वक्त चाय। खाना खा लिया तो चलो उसके बाद चाय। अच्छा, सुबह उठ के कुछ खाने पीने को दिल कर रहा है तो चलो चाय बना लेते हैं, क्योंकि चाय पी के ना एक बंदे में ना एनर्जी सी आ जाती है, एक बड़ी मज़े की। और ऐसे चाय बनाते हुए भी दिल खुश हो रहा था, अच्छा चाय बना के हम अभी इसके बाद चाय पियेंगे। तो बस ये है कि चाय मेरी तकरीबन रेडी हो चुकी थी। खैर, मैंने चीनी वगैरह इसमें डाली और यहाँ पे चाय रेडी हो चुकी थी। चाय बनाते हुए अक्सर मुझे अपनी एक फ्रेंड का ख़्याल आता है, जो कि चाय बनाते हुए ना तकरीबन आधा घंटा लगाती है, लेकिन उसकी चाय इतनी मज़े की चाय होती है कि बस उसके बाद ना अपने हाथ की चाय तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। खैर, चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पे मैं बच्चों के लिए कपड़े वगैरह निकाले थे। ज़ावियान को उसके बाबा कटिंग के लिए ले गए थे, उसके बाल काफ़ी रफ़ हो गए थे तो वो उसकी फिर आज कटिंग करवाने गए थे। तो मैंने यहाँ पे इतनी देर में सोचा कि चलो सारी तैयारी वगैरह कर लेती हूँ, और साथ ही मैंने कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रखे, क्योंकि जब भी बाहर जाना होता है ना तो बस मुझे होता है कि एक एक इनका एक्स्ट्रा जो ड्रेस है साथ में रख लूँ। और इस तरह से ज़रूरी सामान जो था वो मैंने एक साइड पे इकट्ठा कर लिया, क्योंकि जाते हुए ना ये होता है कि कुछ भूल ना जाऊँ। तो इतना ज़्यादा फासला तो नहीं है इनके दादों के घर का, लेकिन ये है कि फिर भी साथ बच्चों के कपड़े लाज़मी रखने पड़ते हैं। कुछ भी हो जाता है, समटाइम्स बच्चे वॉमिट कर देते हैं, गीले कर लेते हैं कपड़े, तो इन सब से बचने के लिए ना लाज़मी साथ एक्स्ट्रा कपड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे जब जितनी देर में दायान जो था वो कटिंग के लिए गया हुआ था, मैंने दायान को भी रेडी कर दिया था और अपनी भी मैंने तैयारी वगैरह थोड़ी बहुत कर ली थी। और ये है कि अभी दायान साहब जो है दोबारा साइकिलिंग कर रहे थे। मैं काफ़ी देर हो गई थी, दायान जो था यहाँ पे बिज़ी था मोहित के साथ, तो ज़ावियान जो था वो भी आ चुका था। ज़ावियान को नहलाने के बाद यहाँ मैंने उसे भी रेडी कर दिया था। बस अब यहाँ पे मैं इनको बिठा के तो अब फिर मुझे था कि अपनी तैयारी करूँ, और बस उसके साथ ही मैं अपनी तैयारी वगैरह में बिज़ी थी, और इनके बाबा भी थे, वो भी तैयार हो रहे थे। तो बस ये है कि छुट्टी वाले दिन ये होता है कि हमें अक्सर कि हम दादों की तरफ ना चक्कर लगा लें, क्योंकि स्कूल डेज़ में जब मतलब जॉब की वजह से और बच्चों की भी स्कूलिंग है तो उस वजह से तब निकला नहीं जा सकता। तो बस छुट्टी की वजह से हमने सोचा कि बस जल्दी जल्दी हम तैयारी करें और दादों की तरफ चक्कर लगा लें, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी माँ है तो माँ को भी इंतज़ार रहता है अपने बच्चों का ना। तो जब भी हम जाते हैं वो इतना खुश होती हैं, इतना खुश होती हैं, ऐसे खुशी से ना उनकी आवाज़ में एक अजीब सी चहक होती है। तो वो सब देख के बड़ा अच्छा लगता है। अक्सर मुझे होता है कि अच्छा छुट्टी घर पे गुजारूँ ना, तो लेकिन फिर जब उनकी खुशी याद आती है ना, फिर मैं कहती हूँ अच्छा नहीं चलते हैं ना, तो वो भी खुश हो जाएंगी। ये एक उनका दिन बड़ा अच्छा गुजर जाएगा बच्चों के साथ, उम्र के साथ। तो क्योंकि औलाद तो माँओं को बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। तो यहाँ पे बस फाइनल हमारी जो थी तैयारी वगैरह हो चुकी हुई थी। मैंने जल्दी से बस सामान वगैरह उठाया। अच्छा, हम लोग हैं सबसे पहले, मतलब मेरे बच्चे रेडी हो जाते हैं, मैं रेडी हो जाती हूँ। हम में से सबसे एंड पे जो रेडी होने वाला बंदा है ना, वो इनके बाबा हैं, क्योंकि वो सबसे एंड पे हमेशा तैयार होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी तैयार हो चुके थे, बस अब मैंने इनको आगे लगाया और अभी हम लोग बस निकलने लगे थे यहाँ से। तो इसी तरह से जो है ज़िंदगी चलती रहती है। हर दफ़ा इंसान सोचता है अच्छा आज मैं ये करूँगा कि कल वो करूँगा। दिन गुजरते जाते हैं और अच्छे दिन गुजर जाते हैं, शुक्र है अल्लाह ताला का। और ज़िंदगी इसी तरह से कभी कहीं गुजरती जाती है इंसान की। यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी गाड़ी में बैठ चुके थे, तो फिर मैं भी काम वगैरह समेट के जल्दी से आके बैठ गई थी, क्योंकि हमें ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका था। तो ऑलमोस्ट हमारा जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमारा पूरा दिन ही लग जाता है कि 10-11 बज जाते हैं घर से निकलते हुए। फिर वहाँ से जब हमें वापसी होती है तो तकरीबन रात का टाइम हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे ज़ावियान जो था अपनी मस्ती में गुम था। ज़ावियान की कटिंग हो गई थी तो मुझे ना बड़ा क्यूट सा लग रहा था। बच्चों के बाल रफ़ हो जाए ना तो मुझे ना ऐसी उलझन सी स्टार्ट हो जाती है। तो इनके बाबा का भी शुक्र है कि वो अपनी कटिंग का भी बड़ा ध्यान रखते हैं और बच्चों की कटिंग भी इतना बड़ी टाइमली करवा लेते हैं। तो बस इस आज कटिंग के बाद ज़ावियान ना काफ़ी फ्रेश लग रहा था।
और नहाने के बाद फिर वैसे भी इसको थोड़ा सा फ्लू वगैरह था, तो नहाने के बाद ना काफ़ी वो अपने आप को फ्रेश फील कर रहा था। मुझे भी लग रहा था कि काफ़ी मतलब वो आज ना हल्का फुल्का हो गया, क्योंकि समटाइम जब बच्चों को फ्लू हो ना तो हम नहलाते नहीं हैं, लेकिन फ्लू के 3 से 4 दिन बाद जब हम बच्चों को नहला देते हैं ना, तो एक तरह से उनका सर हल्का हो जाता है। खुद भी एक्सपीरियंस कीजिएगा कि आपको फ्लू है, अच्छा 1-2 दिन तो आप ना नहाएं क्योंकि तबीयत वाकई ख़राब होती है, लेकिन उसके बाद जब आप नहाते हैं तो आपको कह लो कि आधे आप ना बिल्कुल ठीक हो जाते हो। आपका जो सर भारी हुआ होता है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो बस यहाँ पे ज़ावियान अपनी मस्ती कर रहा था। यहाँ पे मुझे ना मैंने इसके सामने जब कैमरा ऑन किया ना, तो फ्रंट कैमरा ऑन करूँ तो ये बड़ा खुश हो जाता है, तो ऐसे काफ़ी मस्ती शस्ती करने लग जाता है। तो ये नया नया काम इसने सीखा था दयान से कि शोर मचाने वाला, तो भी बस इसी में बिजी था। तो बस अभी रास्ते में फिर हमने सोचा कि चलो ना दादों के लिए कुछ ले लेते हैं, तो समझ नहीं आ रहा था क्या लें। फ्रूट्स वो ऑलरेडी घर पे होता है, तो उमर मुझे कहते हैं कि चलो ना दादों के लिए नगेट्स ले लेते हैं, तो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं तो वो ईज़िली खा लेंगी, क्योंकि उनके दांतों का इशू है ना, तो वो फिर ज़्यादा सख्त चीज़ नहीं खा सकती। बस फिर यहाँ से मैंने नगेट्स निकलवाए, और अभी फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत कुछ और सैंडविचेस वगैरह भी साथ में ले लेते हैं। और यहाँ पे मैंने फिर सैंडविचेस पैक करवाए। अभी दयान साहब गायब हो चुके थे और मुझे पूरा यकीन था कि आज ये मेरा ना खर्चा करवा के छोड़ेगा। वैसे ये है दयान का, दयान मान जाता है, इसको मैं कुछ भी कहूँ ना कि दयान ये नहीं लेना तो आप दूसरी कोई चीज़ ले लो, तो शुक्र है कि मान जाता है, इतनी ज़िद नहीं करता। यहाँ पे भी इतने बड़ा सा एग लेके खड़ा था, मम्मा ये लूँगा, तो फिर मैंने खैर उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया कि दयान मम्मा पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो खैर इमोशनल हो गया। और साथ ही फिर मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ ये पेस्ट्रीज़ वगैरह थी, इनकी शक्ल मुझे अच्छी लगी थी, तो फिर इसलिए मैंने ये भी ले ली। तो अब दयान अब जो है यहाँ पे फिर इसको एक बॉल लेके दी, और साथ में फिर इसने अपने मोहित के लिए भी एक बॉल दी। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें लेके हम लोग वहाँ से जो है पेमेंट करके निकल आए थे। तो बस ऐसे ही जो बच्चे हैं ना, जब कहीं चले जाएँ ना इस तरह से मॉल्स वगैरह में, तो फिर इनको होता है कि कोई छोटी-मोटी चीज़ ले लें। बट ये है कि बच्चों को अगर छोटी-मोटी चीज़ ले दो ना आप, तो उनका पूरा दिन बड़ा खुशी-खुशी गुज़र जाता है। तो फिर ना आपकी कीमत वसूल हो जाती है। तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि छोटी-मोटी चीज़ ले देती हूँ, ताकि चलें बच्चे खुश हो जाएँ। तो बस यहाँ पे फिर आके फूफो ने कहा कि चलें अब चाय बना लेते हैं। फिर मैंने चाय वगैरह बनाना स्टार्ट की, और साथ में ये कुछ नगेट्स वगैरह फ्राई कर लिए। और बस साथ-साथ ऊपर से मैं बातें वगैरह करती जा रही थी, और उमर भी थे, गप्पें वगैरह लग रही थी। तो बस यहाँ पे नगेट्स फ्राई हो रहे थे। नगेट्स ज़ावियान बहुत शौक से खा लेते हैं, दयान इतने शौक से जो है नहीं खाता। अक्सर मुझे उमर मोटिवेट करते हैं कि ये ना नगेट्स घर पे बनाया करो ना, तो घर पे ये है बड़े रीज़नेबल भी पड़ जाते हैं और बन भी अच्छे जाते हैं। लेकिन मसला यही है कि मुझे ना कुकिंग से मैं ना अक्सर ही मेरी जान जाती है, मैं कहती हूँ कुछ ना ही पकाना पड़े। तो फिर ये है कि चलो रेडीमेड ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे अंडे वगैरह भी मैंने बॉईल कर लिए थे, और अंडे देख के तो मेरा दिल कर रहा था मैं इनको नज़रों से ही खा जाऊँ। अंडे तो मेरे बहुत मोस्ट फेवरेट हैं। तो खैर चाय वगैरह पीने के बाद हम काफ़ी देर वो गप्पे-शप्पे लगाते रहे, और उसके बाद फिर मैंने ना खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। अभी यहाँ पे मैंने राइस निकाले। अच्छा आज ना मैं राइस बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी बारीक जो टोटा चावल होते हैं ना उससे बनाऊँगी, क्योंकि जो दूसरे चावल थे ना वो ख़त्म हुए हुए थे, तो ये पड़े थे, तो मैंने सोचा कि ये आज इन्हीं से ना हम पुलाव बना लेते हैं, तो अच्छे बन जाते हैं। मैं अक्सर ही बना लेती हूँ, क्योंकि समटाइम्स लोगों को ये होता है कि फुल बड़ा चावल जो बासमती चावल या टोटा चावल नहीं बनाने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटा चावल में भी आप बड़े अच्छे बना सकते हो, उनमें टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो बस ये है कि कुछ भी मिल जाए हमें उसको यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए। तो बस मैं किचन में बिज़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पे जब दादों की तरफ आते हैं ना, तो जब दयान की चाची नहीं होती तो फिर बस मेहमान भी हम खुद ही होते हैं और मेज़बान भी हम खुद ही होते हैं। वरना जब उनकी चाची होती हैं तो फिर वो कुकिंग वगैरह वही करती हैं, हेल्प हम मिल के गप्पे-शप्पे भी लगाते रहते हैं, काम वगैरह भी कर लेते हैं। तो बस इस तरह से चलता रहता है। बच्चे जो थे बिज़ी हो गए थे चाचू के साथ, और वो उनके साथ टॉयज़ वगैरह लेने के लिए बाहर गए हुए थे, तो मैं यहाँ पे बस अपनी कुकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। तो बस जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना, तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अक्सर मुझे यही लगता है कि ये ना बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं, चाचू का, चाची का, दादों का। क्योंकि अख्तायान की अपने दादों और चाची के साथ, चाचू के साथ बहुत बनती है। तो बस चाचू चाची तो उसके ना मोस्ट फेवरेट हैं, उनके साथ बहुत खुश रहता है। तो बस जब यहाँ आ जाता है तो उसको ये होता है मम्मा अभी हम ना रात में जाएंगे, अभी हम इतनी जल्दी वापस नहीं जाएंगे। तो इस वजह से हमें आते आते वाकई में रात हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने चावलों में पानी शानी डाल दिया था, तो अभी इसके बॉयल आने का इंतज़ार था मुझे। तो इतनी देर में मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया। बस मैंने आपको बताया था ना कि मैं ये नहीं देखती कि कोई ख़ास रेसिपी है, बस मेरा जो दिल करता है ना मैं अंदर डालती जाती हूँ, और बस शुक्र है कि मतलब चीज़ बन भी जाती है और अच्छी बन जाती है। ये नहीं होता कि बाकायदा आप कोई रेसिपी ही फॉलो करो तो आपकी चीज़ अच्छी बनती है।
और अब यहाँ पे साथ में मैं अपने रायते की और वो सलाद की प्रिपरेशन कर रही थी। जो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी तो मैं उनको यूटिलाइज़ करके बस अपना ना यहाँ पे रायता और सैलेड तैयार कर रही थी। बस यहाँ पे पहले मुझे अच्छी तरह से इसको मैंने चम्मच के साथ ना कर लिया, स्मूथ कर लिया, क्योंकि जब भी आप रायता बनाओ ना तो उसको अच्छी तरह से एक दफ़ा चम्मच चला के स्मूथ कर लें तो बड़ी उसकी प्यारी सी लुक आती है। वरना ये है कि आप वैसे ही अंदर सारा कुछ डाल दो, इतना इसको हिलाओगे नहीं तो वो फिर ना मज़े का नहीं इतना बनता। बस ये रायता जो है मैं इसको रेडी कर रही थी। रायता मुझे खुद भी बहुत पसंद है, तो समटाइम्स तो ये होता है कि चावल बंदा ना खाए रायता ही खा लेना, वो भी बहुत मज़े का लगता है। तो दयान की दादों ने मुझे यहाँ पे चटनी वगैरह जो थी वो कूट दी थी धनिए की। तो बुज़ुर्ग इस तरह के काम कर देते हैं ना छोटे छोटे, तो काफ़ी आपके लिए आसानी हो जाती है। मतलब अभी उन्होंने मुझे चिकन भी वॉश कर दिया, चटनी वगैरह भी कूट दी, तो बस मैंने यहाँ पर जल्दी से मिक्सिंग वगैरह कर ली। तो बड़ा अच्छा दिन गुजर रहा था आज का। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, इनकी दादा खुश थी, तो बस यही देख के ना इंसान खुश हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा रायता जी तैयार हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा क्योंकि जब भी मैं कोई देखती हूँ ना वीडियोस वगैरह खाने पीने की, तो मेरे मुंह में लिटरली पानी आ जाता है। बस मुझे होता है कि अच्छा चलो यार कि खाने को मिल ही जाए। तो यहाँ पे बस प्लेट रेडी हो चुकी थी, मैंने सबको सर्व किया। अब उसके बाद मैंने फिर अपनी प्लेट जो थी वो रेडी की और फिर बस हमने खाना शाना इंजॉय किया। खाने के बाद बस अब शाम हो चुकी थी काफ़ी, तो मैं यहाँ पर ड्राइंग रूम में आ गई थी। दयान जो था लूडो के साथ बिजी था, उसके बाबा उसको लूडो खेलना सिखा रहे थे। अच्छा, लूडो दयान ना फर्स्ट टाइम खेल रहा था, पहले इसने कभी मेरा हाल लूडो देखी भी नहीं, और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि घर जाके मुझे कहेगा कि मैंने लूडो लेनी है खेलनी नहीं आती, लेकिन है उसके बाबा उसे साथ साथ बताते जा रहे थे। तो बस यहाँ पे है ना, बाप जो है ना, मेरा ख्याल है कि औलाद को ना सबसे ज़्यादा अच्छा सिखा ही बाबा सकते हैं उनके ना। तो मैं अक्सर देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि बाप जो है ना इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह ताला सबके जो फादर्स हैं उनको ज़िंदगी और सेहत दे। मैंने नोटिस किया है कि दयान को जो चीज़ उसके बाबा सिखाते हैं ना, तो वो ज़्यादा जल्दी पिक करता है और बस मिनटों में पिक करता है। शायद बच्चे बाप को आइडियलाइज़ ही बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर उनके सिखाने का तरीका ऐसा होता है अपनी औलाद को कि बच्चे बहुत जल्दी हर चीज़ को पिक कर लेते हैं। तो बस ये रिश्ते जो है ना बड़े खूबसूरत हैं। अच्छा, इंसान को अपनी ज़िंदगी की कदर कीमत ना ज़्यादा अपनी ना औलाद के बाद ज़्यादा होता है कि अल्लाह ताला हमें ठीक रखे। अब वो मोस्टली हमें यही होता है कि हमें अल्लाह ताला अपने बच्चों की वजह से ठीक रखे, बस उन पे ना मतलब कोई ऐसा टाइम ना आए कि वो अकेले हों। बस दयान जो था ना आज बहुत ज़्यादा खुश था, और इसकी खुशी जो है ना आप क्लियरली देख सकते हैं। ये लूडो जो उसके लिए ना बड़ी मज़े की चीज़ थी। तो यहाँ पे बस सब काफ़ी अंधेरा हो चुका था, फिर हमने सोचा कि चलो अब निकलते हैं, पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका हुआ था। तो वापसी में भी बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे, उनकी एनर्जी जो थी अभी भी फुल पीक पे थी, बिल्कुल भी थके हुए नहीं थे। तो मोस्टली अक्सर ये होता है कि हम ज़रा ज़्यादा लेट हो जाएं तो वापसी पे बच्चे सो जाते हैं ना, तो लेकिन आज था कि बच्चे भी जाग रहे थे और बस उनके साथ हम लोग हंसी मजाक करते हुए बस वापस घर का रास्ता था हमारा तकरीबन आधे का पौने घंटे का, तो बड़ा अच्छा गुजर रहा था। तो घर आके खैर दयान जो था वो तो सो गया था, लेकिन जावियान साहब जो थे वो ऑलरेडी वहाँ पे थोड़ा बहुत सो के आए थे, तो ये बस वैसे ही मस्ती में ना इस तरह मसरूफ़ था। तो बस मैंने यहाँ पे भी इसके आगे एक फ्रंट कैमरा ऑन किया, तो बस वो अपने आप को देख के ना मुख्तलिफ शक्लें वगैरह बना रहा था। तो बस इसके साथ ही तकरीबन रात हो चुकी थी, मैं जावियान को भी सुलाऊंगी तो अपनी जो व्लॉग है उसका एंड करूँगी। व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी नए व्लॉग में मुलाकात होगी, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।